अच्छा और सथाई माने हुए थे, इसलिए हम डरते नहीं थे, इसलिए हम भगवान को याद नहीं करते थे। अब हमने इसकी अस्थायित्व का पता चल गया कि ये तो कुछ भी को नहीं। परमात्मा कहते हैं पानी जैसा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जावेगा जो तारा पर्वत। ये तो पानी जैसा बुलबुला, पानी के ऊपर एक बुलबुला आ जाता है, वो कुछ देर तो बहुत ज्यों का थोड़े तारे, एक सेकंड में उसका पता नहीं चलता। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर है, एक बार हमारे हाथ से छूट गया, इससे प्राणी निकल गया, इसको सवा कर देंगे या कि तो जमीन पर गाड़ देंगे, इसका नाम उठे साथ बुटा दिया जाएगा। इसलिए हमने इस मिट्टी से लाभ उठाना है। जैसे किसान मिट्टी से गेहूं उत्पन्न कर लेता है, अपनी जीवन रक्षक गेहूं को बना लेता है, उसे धन कमाता है, मकान बना लेता है, अपने कपड़े वस्त्र ब्याह शादी की व्यवस्था कर देता है, मिट्टी से कर लेता है। ठीक इसी प्रकार हमने इस 5 तत्वों से बने हुए इस मिट्टी के महल से, इस मिट्टी के खेत से राम नाम का धन एकत्रित करना है, ये कमाई करनी है। यदि हमने इस मिट्टी से राम नाम का धन संचित कर लिया तो इसका लाभ है, अन्यथा मनुष्य शरीर का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। नहीं तो हम वही कर्म करते हैं जैसे आम प्राणी करते हैं, बच्चों को उत्पन्न करना, उनके अंदर मोह होता और फिर इस शरीर को त्याग करके चले खा। इसलिए परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, ये बालू की भीत, ये आपका जो शरीर है ये ऐसा जैसे बालू रेत की बनी हुई एक दीवार को, जो बिल्कुल अस्थायी, जिसका कोई भरोसा नहीं कब और किस कारण से नष्ट हो जाए, ऐसे शरीर, ऐसा शरीर है। और फिर कहते हैं इस मिट्टी से बने हुए शरीर की तो कब तक खैर मनावेगा, कब तक शुक्र मनावेगा। बीमार हो गया, कोई इंजेक्शन लगा दिया, राहत मिल गई, कैंसर होगी, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, भाई तो ये मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। तो परमात्मा कहते हैं मान लीजिए 100 वर्ष भी रह गया तो व्यर्थ होना इसका, इसकी खैर कब तक मनाएगा, अर्थात इस मिट्टी से लाभ उठाने से तेरा लाभ होगा, परमात्मा प्राप्त होगा। जो व्यक्ति भगवान नहीं बचते, परमात्मा को याद नहीं करते, जब तक उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पुण्य जब तक चलते हैं, तब तक तो वो सुखी नजर आता है, शरीर भी स्वस्थ है, घर में भी सुख है, कार कोठी भी है, फैक्ट्रियां भी खूब तरह के चल रही है। और जिस समय पाप कर्मों का प्रभाव शुरू होता है, पुण्य समाप्त हो जाते हैं, फिर फैक्ट्रियां बंद होने लग जाती हैं, मजदूर हड़ताल कर कहते हैं, शरीर में रोग बढ़ जाते हैं, और अंत में वो प्राणी अपने पुण्यों को बर्बाद करके और चला करता है, पाप कर्मों के भोग होकर शरीर छोड़ जाता। सत्संग में याद दिला जाता है कि जो प्राणी आप जैसे ही संस्कार है, कोई राष्ट्रपति बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, या कोई अन्य अधिकारी है, या हमारे जैसा कोई गरीब को है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूर है, किसान है, किसी को रोग लगा है, कोई स्वस्थ है, ये अपने ही पूर्व जन्म के और पापों के आधार से। ये पूर्व जन्म में जब हम कभी मानुष जीवन में थे, उस समय हमने ये पुण्य और पाप किए थे, जिनका भोग आज हम भोग रहे हैं।
और इस जन्म में यदि हम कोई शुभ नहीं करेंगे तो भविष्य में हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे किसान फसल तैयार करके और गेहूं को निकाल के अपने मकान में डाल देता है, गेहूं के ठेके भर लेता है, और यदि वो किसान अगले सीजन में फिर से फसल नहीं बोता है तो जो पहले उस सीजन में गेहूं जोड़कर जो रखी हुई थी, एकत्रित की हुई थी, वो हो सकता है उसके 2 वर्ष भी काम निकाल के खाने पीने का, हो सकता है वो 3 साल भी काम चला के फिर वो यदि फिर से वो किसान उसी प्रोसीजर को नहीं अपनाएगा, अर्थात फिर से खेती तैयार नहीं करेगा, बीज नहीं बोएगा, वो किसान कंगाल हो जाएगा। उसके बच्चे मजदूरी करेंगे, मांगता फिरेगा, भीख मांगेगा, निर्धन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम पूर्व जन्म में की हुई कमाई के ठेके पर रखे हैं, उनमें से हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर में जो हमें प्राप्त है, आज हम उसको ठाठ से खा रहे हैं। कोई गुट्टी लगा रहा है, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई सिनेमा देखा है कि तो और पकवान डरते, परमात्मा से नहीं डरते, परमात्मा को याद नहीं करते हैं, और करते हैं तो एक फॉर्मेलिटी ही करते हैं, शास्त्र में पूर्ण साधना नहीं करते, तो उनका जीवन व्यर्थ हो रहा है। एक भक्त कह रहा था, उसने उपदेश नहीं लिया था, एक साधारण सी एक कॉमन सी बात है, जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी शराब पास तंबाकू प्रयोग नहीं कर रहा और हमारे साथ बहुत से भक्तों के साथ वार्ता हुई तो वो कहते हैं जी हम तो ना शराब पीता हूं, ना मांस खाता हूं, ना कोई और चोरी ठगी करता हूं, अपना ईमानदारी से कार्य करते हैं और ठीक गुजारा चल रहा है, मुझे नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो वैसे ही नाम लिए बराबर। तो उसको फिर समझाया जाता है कि हे बोरी आत्मा, जो अपन आप नहीं कर रही, ये तो मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य है, और जो ये पाप भी, ये बुराइयां भी कर रहे हैं, वो तो और ज्यादा पाप के भागी बन रहे हैं। आप केवल उन पापों से बचे हुए हैं जो अन्य व्यक्ति वो शराब मांस तंबाकू चोरी ठगी करके तो पाप कमा रहे हैं, लेकिन जीवन आपका भी इनकम्प्लीट है। मनुष्य जीवन का कर्तव्य आपका पूर्ण नहीं है। जैसे 1 एकड़ जमीन में घास फूस झाड़ बोझड़े कांटेदार झाड़ियां खड़ी है, और उसके साथ वाले एकड़ में, साथ वाले किले में, खेत में किसान ने खूब अच्छी तरह संभाल रखा है, उसमें कोई झाड़ नहीं, कोई कांटेदार झाड़ी नहीं, वो बिल्कुल बोने योग्य करके छोड़ दिया, और बीज उसमें बीजा नहीं, तो क्या लाभ हुआ? जैसा वो झाड़ खाड़ कांटेदार झाड़ियां जिसमें कबाड़ उठा पड़ा है, उस खेत में और बाहे संवारे खेत में कोई अंतर नहीं है, यदि उस बाहे संवारे खेत में बीज नहीं बीजा जाता। ठीक इसी प्रकार जो पुण्यात्मा बुराई नहीं करते, वो तो समराया खेत है, वो तो वैसे ही पुण्यात्मा है, राम नाम लेते ही उसकी तो बहुत अच्छी श्रद्धा बढ़ जाएगी। और जो बुराइयां करता है उसको साफ किया जाता है। जिस प्रकार किसान कितना ही खराब खेत हो, उसको कस्सी से, हल से, ट्रैक्टर से उसको कवाड़ियां दे काट पीट के उसके सारे घास
अड़के ने, कुबाड़ ने, खरपतवार ने काट के और निर्मल कर लेता है, साफ कर लेता है, पर बीज बीज देता है। जो पुण्यात्मा बुराई नहीं करते वो तो और अच्छी आत्माएं हैं, और जो बुराई करते हैं और सत्संग में आ जाते हैं, फिर सत्संग वचन सुनकर वो अभी साफ आ जाते हैं, दोनों बराबर हो गए। रही बात उन पापों की जो पाप उसने कर लिए, जो बुराई करता था, चोरी करता था, ठगी करता था, बीड़ी शराब मांस तंबाकू पीकर पाप इकट्ठे करता था, और दूसरे ने पाप किए नहीं। अब जिसने पाप किए उसका समाधान है परमात्मा के मंत्र में शक्ति है। जब ही नाम हृदय धरो गयो पाप को नाश, मानो चिनकी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। परमात्मा हर तरह से हमें सावधान भी करते हैं, ज्ञान भी देते हैं, हमारा विश्वास दृढ़ भी करते हैं। कहते हैं कि जिसमें आपको ये ज्ञान हो जाएगा सत्संग में आने से कि वही परमात्मा का भजन किया नहीं, उसके अतिरिक्त वो पाप और कर लिए, चोरी डाके मार कर, ठगी करके, दो के 20 बना कर, मिलावट करके, शराब मांस तंबाकू पी के और मुंडी अच्छी नजर बना के, तो फिर उसको डर लगता है। वो सोचता है परमात्मा मेरा क्या होगा, मैं तो घोर पापी हूं, मेरे तक कीड़े पड़ेंगे, कुत्ता बनूंगा, खाद लगे। क्योंकि सत्संग में आने से आत्मा को ज्ञान हो जाएगा कि सचमुच जो कहा जा रहा है ये सच्ची होगी, ये सत्य होगा। तो फिर उसको ये एक एक्स्ट्रा डर बन जाता है, ईद की बढ़ेगा। उसके लिए परमात्मा ने बताया कि घबरा मत। जैसे पहले जो आपसे बुराई हुई है वो अनजान पड़े में होगी, आपको पता नहीं था। जिस प्रकार छोटा सा बालक पालने में झूठ रहा होता है और वो क्या करता है, टट्टी पेशाब करके सारे कपड़े भी खराब कर लेता है, हाथ और पैर भी खराब कर लेता है, फिर वो रोने लग जाता है। माता जब आती है, उस बच्चे को देखती है, उसकी सारी परिस्थिति से परिचित होकर के वो तुरंत उस बच्चे को उठाती है, स्वच्छ जल से उसको धोती है, उसके कपड़े धोती है, स्वच्छ कपड़े बनाकर दूध पिलाती है, प्यार करती है, सीने से लगा देती है। क्योंकि माँ को पता था कि बच्चा बालक है, अनजान है, इसको पता नहीं। ठीक इसी प्रकार जब तक आप सत्संग में नहीं आए हो और आपसे जो गलतियां होती हैं वो परम पिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ आप भाई सत्संग रूप की जत से धोकर आपको राम नाम का दूध पिलाएगा और आपको सीने से लगाएगा, प्यार देगा। आपके अर्थात आपके जो पूर्व सत्संग में आने से पहले जो किए गए पाप आपके सारे नष्ट कर देगा, आपको साफ करके अपने भक्ति करने योग्य बनाएगा। और ये थी जैसे बालक थोड़ा बड़ा हो जाए और वो फिर कितने पेशाब करते बिस्तर में जानबूझ के तो पिटा बहुत करे, उसकी पिटाई होती है क्योंकि वो बकवाद कर रहा है, अब अनजान नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब आप सियाने हो जाओगे सत्संग सुनकर और नाम उपदेश लेकर के फिर गलतियां करोगे, फिर तो उस बच्चे की तरह पिटोगे जो जानबूझकर बकवाद कर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि जब आप परमात्मा की शरण में आ जाते हो तो परमात्मा ने अपना एक, या तो स्वयं आते हैं या अपना कोई और संत अपनी निजी आत्मा को यहां भेजते हैं अपने बच्चों को संभालने के लिए। जैसे इस दास की ड्यूटी लगा रखी है,
तो सत्संग आने के बाद भी जो गलती करेंगे उनको फिर परमात्मा बार बार समझाते हैं कि फिर तो फिर भी पिटाई होगी तुम्हारी। और फिर उसको जागृत करते हैं, भाई मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, मानत न मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कछु काम न आवचाए, एतर चढ़को चारों ओरा रे, बिना भजन कछु काम न आवचाए, अतर चढ़को चारों ओरा रे, मानत ना मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा है। इस माया का गर्व न करियो के हाथी क्या घोड़ा रे, इस माया का गर्व न करियो क्या हाथी क्या घोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ा रे, मानत ना मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा है। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तो राय, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तो रे, अब भी आने डलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे, अब भी आने डलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे, मानत ना मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन हरे, बार बार मैं ये समझाऊं। भाई शरण पड़े ने गुरु संभाले, जैनिक बालक भोवारे, गुरु शरण पड़े को गुरु संभाले, जैनिक बालक भोवारे, कह कभी तुम चरण चित राखो जो सोई बडोरा रे, कह कभी तुम चरण चित राखो जो सोई बडोरा रे, मानत ना मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। क्या बताते हैं कि सत्संग में आने के बाद भी ये मन इधर उधर की सोच में ज्यादा ही उलझा रहता है, उसको याद दिलाता है कि इस काया का गर्व ना करिए, भाई के काला के कोड़ा रे, ये जो मिट्टी का बना हो, ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है, इसके अंदर झांक कर जब जरा सा देखे तो ये कुछ भी वस्तु नहीं है। इसकी शरीर की नाड़ियों में खून घूम रहा है, रक्त चल रहा है,
मांस, हड्डियों के ऊपर मांस लपेट रखा है, अंदर शरीर में थूक, टट्टी, पेशाब और सारा गंद भरा पड़ा है। हमारे शरीर की क्या सच्ची चीज है? जैसे आपने एक्सीडेंट के अंदर कोई कुत्ता मरा हुआ देखा और रोड के ऊपर, उसकी आग इतनी दूर तक बिखरी पड़ी होती है, उसके अंदर से टट्टी और पेशाब उसका अलग से पड़ा होता है, और शेष शरीर का जो मांस, हड्डी और चाम वो इधर उधर सड़क के चिपका हुआ होता है। तो उससे अपने शरीर की तुलना कर लेना बिल्कुल अंतर नहीं है। जिसका इस भगवान ने इसके ऊपर सब ये कुछ अंदर भरकर और ऊपर ये पालिश कर रखी, किसी का काली पालिश है, किसी का गोरी है, अंतर सेम मटेरियल है। तो यहां बताते हैं, इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, भाई बिना वजन कछु काम न आवे चाहे, एत्र छिड़को चार ओरा रे, बिना वजन कछु काम न आवे चाहे, वजन कछु काम न आवे चाहे, और इत्र छिड़को चार ओरा रे। कि शरीर के ऊपर कितना दुबलिया पाउडर छिड़क लो, कितना सुगंधित वस्तु तेल इसका मालिश कर लो, कोई बात नहीं भाई, सफाई शरीर की आवश्यक होती है, नहाना है, साफ होना है, वो अच्छी है। लेकिन भगवान नहीं भजा, परमात्मा को याद नहीं किया, तो इस मिट्टी का कोई लाभ नहीं, ये फर्क है। फिर हम दूसरा गर्भ करते हैं, गर्भ कार हो जाए, कोठी हो जाए। पहले घोड़े, आज तक तो कार, पहले घोड़ा जिसके घर में होता था एक रिच मैन माना जाता था, वो एक साहूकार व्यक्ति माना जाता था। जैसे आज जिसके घर पर कार हो वो धनी व्यक्ति मान लिया जाता है। तो परमात्मा बताते हैं कि इस माया का गर्व ना करियो कि आची के गोड़ा रे, और जोड़ जोड़ जब लोट बटोड़ा लाखों और करोड़ों। अब परमात्मा के नाम बिना ये जोड़ा जोड़ा था ऐसे व्यक्त हो जाता है। कैसे? एक समय की बात है, अब देखो पुण्यात्माओं, जो हमारे अनुयायी हैं, जब से इस दास को आ गया वो परमात्मा की महिमा गुणगान करने की, उसी समय से सत्संग सुनते भी आ रहे हैं। और सत्संग में वही बातें होती हैं जो प्रभु की महिमा की प्रतिदिन गाई और सुनाई जाती है, उन्हीं को बार बार सुनाया जाता है, उन्हीं के विषय में आपको प्रेरित किया जाता है, सावधान किया जाता है और परिचित कराया जाता है की महिमा से। तो आपको प्रति बार, जितनी बार भी आप सत्संग सुनते हो और परमात्मा की महिमा कथाओं के माध्यम से सुनाई जाती है, यदि आपको वो अच्छी लगती है तो आप बहुत ही अच्छी भक्ति कर रहे हो, आपके अंदर परमात्मा की चाह है। अन्यथा क्या हो जाता है, जैसे हम प्रतिदिन खाना खाते हैं, रोटी आटा वही होता है और रोटी वही होती है। यदि आप स्वस्थ हैं तो वही रोटी, उसमें दाल सब्जी का थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है। अगर दाल सब्जी ना हो और स्वस्थ हैं, समय पर आपको खूब भूख लगेगी, और समय पर जब आपको भूख लगी होगी तो सूखी रोटी हो, अचार मिल जाए तो भी अच्छा, नहीं तो पानी के साथ खाकर भी स्वादिष्ट लगती है, पेट भर दिया जाता है। यदि वो व्यक्ति बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है, और मलेरिया बुखार जिसको हो जाता है, उसने रोटी अच्छी ना लगे, उसको वो रोटी अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, उन्होंने खादाक से संतरा उसको बहुत ही कड़वा लगता है।
न तो वो सेब कड़वी है, ना मुंह का दाग कड़वी है, ना रोटी कड़वी है। कड़वी उस बुखार ने, उस पुण्य आत्मा, उस भक्त की के शरीर की निष्ठा को खराब कर दिया, जिसके कारण उसको मीठी वस्तु की कड़वी लग रही। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी पिछले पाप हरि चर्चा का भाव है, और जैसे जल के बेगते वही भूख विदा बजा। जब हमारे ऊपर पाप कर्मों का दबाव बढ़ जाता है, बुखार बन जाता है, तो हमारे को परमात्मा की महिमा रूपी उनका दाग कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती, स्वादती नहीं, रुचि नहीं बनती, सुनने को आनाकानी करता है। और जिसने ये बुखार उतर जाता है, जिसने उसका रोग बुखार ज्वर उतर जाता है, फिर वही व्यक्ति उन्हीं रोटियों को, चाहे रूखी मिल जाए, सूखी मिल जाए, नमकीन हो, सब्जी फैले, चाहे हम खाए, उनको रुचि कर खा जाता है, क्योंकि वो स्वस्थ है। जिस प्रकार ज्वर उतरने के उपरांत स्वस्थ व्यक्ति सुबह शाम उन्हीं रोटियों को रुचि रुचि खाता है, उसके मन में रुचि नहीं बनती, तो वह स्वस्थ है। इसी प्रकार जिस समय आपके पाप कर्म सत्संग में आने से नरम हो जाएंगे, बदन शिवन से कम हो जाएंगे, आपको परमात्मा की चर्चा इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप बेसब्रे हो जाओगे। आपको चाहे 100 किलोमीटर पर जाकर भी सत्संग सुनना पड़े, 400 किलोमीटर भी जाना पड़ जाए, आपको ऐसी भूख लगेगी, आप पहुंच जाओगे, क्योंकि आपके वो पाप कर्म समाप्त हो चुके हैं, जो जिन्होंने आपके मन में, आपकी आत्मा को बुखार बना रखा था, जोर बना रखा था। तो आप स्वस्थ हो गए, आपकी आत्मा स्वस्थ हो गई है। अब इस राम नाम की चर्चा की भूख लगती है। तो जैसे भी जो भी प्रतिदिन खाना हम खाते हैं, प्रतिदिन अच्छा लगता है, तो आप स्वस्थ है। और जिस दिन अरुचि होगी, समझो बीमार हो रही है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपचार क्या है? उपचार यही है कि उस रोग को खत्म करने के लिए कड़वी गोलियां ही खानी पड़ती है। गोलियां, दवाई, औषधि कड़वी होती है, और चाहे रुचि ना हो औषधि खाने की, कड़वी भी लगती है, वो खानी ही पड़ती है। और कड़वी औषधि खाने से रोग कट जाता है। इसी प्रकार आपने कभी कभी सत्संग सुनते सुनते रुचि बन जाती है कि ये कथा तो हमने सुन रखी है, तो समझो आप बीमार होगी। आपके अंदर पाप कर्मों का कोई दबाव कहीं ना कहीं से बढ़ चुका है, और नित्य आपके गदगद होती है। चाहे आपने 100 बार सुन रखी है, 1000 बार सुन रखी है कथाएं, और उतनी ही रुचि कर, और रुचि कर क्या, उसको सुनने के बाद फिर रोम खड़े हो जाते हैं। जैसे कितनी बार सुने, क्योंकि वो तो हर बार सुनने और हर बार याद रखने की बातें हैं। फिर आपकी भक्ति, आपका जो ज्ञान है वो स्वस्थ है, आप ठीक चल रहे। तो इस प्रकार अब आपको बताया जा रहा है कि परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम राम नाम के लिए समय नहीं, और संसारिक धंधे के लिए, एक पेट के लिए रात और दिन कहीं भी कठिन से कठिन काम हमें करना पड़ जाए, आप तुरंत करने लग जाते हैं। और परमात्मा के लिए वो समय, उस आप दिन प्रतिदिन के कारीगर से बचे हुए समय में भी अगर आप परमात्मा के लिए वो समय निकालने, तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। सत्संग में आने का समय नहीं मिलता हमारे को, और हम अपने एक पेट के लिए ना जाने कहाँ देश विदेश में जा करके मजदूरी करने लग जाते हैं। परमात्मा कहते हैं
परमात्मा ने आके हमें बताया है, क्योंकि जो ज्ञान मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ ये परमात्मा का दिया हुआ है, ये जन साधारण की बनाई कथाएं नहीं है। और परमात्मा ने हमें आगाह करने के लिए, हमें चेताने के लिए ये तत्वज्ञान अर्थात सत्संग प्रदान किया है। तो इन्होंने ये बताया कि हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप काम ना करो, घर त्याग दो, ऐसा नहीं है। प्रभु ने स्वयं आकर के वो लीला की थी, एक दुल्हे का रूप धारण करके और कपड़े बुना करते थे। हमारे लिए प्रमाण छोड़ गए, हमारे उदाहरण बना गए कि परमात्मा पाने के लिए जंगल में जाना, कर्म त्यागना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि गीता जी में लिखा कि अर्जुन यदि तू काम ना करेगा तेरा निर्वाह कैसे होगा। काम भी कर, राम भी रट। गलती ये कर रहा है कि तू केवल माया का मजदूर बना हुआ है, परमात्मा याद नहीं करता। काम भी कर, भगवान भी याद कर। लेकिन सत्संग आने की आय विदाई की बात समझ में नहीं आती। एक से परमात्मा बताते हैं कि राम नाम कड़वा लागे ये मीठे लागे दाम, दुईता में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक से दास पंजाब के अंदर सत्संग करने गाँव गया हुआ था हमारे गुरु जी के स्थान पर। तो वहाँ हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे उनका कोई रिश्तेदार आया हुआ था, सपरिवार। शुक्र को वो आया हुआ था, शनिवार को उसने वापस वहां से चलना था। शनिवार को ही ये दास यहाँ हरियाणा से पंजाब में सत्संग करने जाता था, सेकंड संडे को। तो शनिवार को पहुंच जाते थे हम। संडे को सत्संग करके 12-1 बजे तक, 1:30 बजे से हम चल पड़ते थे, क्योंकि यहाँ सत्संग बहुत जोरों पर चल रही थी। उन गुरुदेव के शिष्यों ने अपने रिश्तेदार से कहा कि कल आज महाराज जी आएंगे। शनिवार को जब वो चलने लगा चंडीगढ़ को, आज महाराज जी आएंगे, आप आन रुको, कल सत्संग सुन के जाना, बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं और ये समय बार बार नहीं मिलता, आप आए को कल शाम तक चंडीगढ़ पहुंच जाना। तो उसने कहा कि संडे को यानी रविवार को एक पार्टी आनी है जिसके साथ मेरा एक अनुबंध होना है और उसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का लाभ होगा, बेनिफिट होगा। उन्होंने पूछा रविवार को किस समय आएंगे वो, कि 3 बजे दिन में। उन्होंने बताया कि 12 बजे 12:30 बजे तक सत्संग हो जाता है, 10 से 12 बजे तक 2 घंटे सत्संग करते हैं। आप 1 बजे चलोगे तो 3 बजे पहुंच जाओगे छत्तीसगढ़, 4 पहुंच जाओगे, 1 घंटा को फोन कर देंगे वो रुक जाएगी। वो कर लेगा नहीं आपको नहीं मालूम मेरे व्यवसाय का, तो काम चौपट हो जाएगा, मैं नहीं रुक सकता, फिर देखूंगा कब। यूं कहकर वो चल रहा। परिवार के 4 सदस्य थे, चारों के चारों उस गाड़ी में, मारुति गाड़ी में, कार के अंदर विराजमान थे। अंबाले के पास जालिए, वहां पर एक बजरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक लगा रखा था और उस स्वयं वो गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था। उसको तो 5 लाख दिखाई दे थे, कुछ नहीं दिखा था, इतनी स्पीड से गाड़ी भगा रहा। क्योंकि आने वाले उस मेहमानों के लिए व्यवस्था करनी थी, गुटी सूटी लाने की, इतना कोई रेस्ट हाउस बुक कराना था, कोई होटल बुक कराना था। उसने वो दिखे गए, उसने मारी, उसकी गाड़ी जो है उस ट्रक के नीचे जा घुसी। उस गाड़ी की घुसने से वो जैक हट गया और वो लोडेड ट्रक बजरी का उस कार के ऊपर गिर गया।
चारों के चारों सदस्य वही मट्टी में मिल गए। ये परमात्मा अब सिर पर धर ले उस 5 लाख के कॉन्ट्रैक्टर ने, जो काम करना था इस मनुष्य से वो करया नहीं गया, और जोड़ रखे हम उस लोभी ने 20-30 लाख के कौन बरतेगा भगवान जाने। और जो पाप कमाई परमात्मा नहीं बजा फिर गधा बने कि तो सूर बने 84 लाख क्यों नहीं आपको निपटेंगी। परमात्मा याद दिलाते हैं, राम नाम कड़वा लागे ये पीठे लागे दामे, भाई दुविधा में दोनों गए माया मेरी नारायण। पुण्यात्मा ये बात कर्ण सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है। एक भक्त कहने लगा, शुरू ये बातें जब सुनता है इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है, कह रहा जी ये तो बातें कहन की हैं, डराने के लिए कह रखी हैं, वह तू गधा बनेगा, सुअर बनेगा, पशु बनेगा, ये तो डराने के लिए कह रखी है, ऐसा कुछ नहीं होता। और किसने देखा और उसको बताया कि नादान, अब कोई चोर चोरी करता है और उसको कोई बताता है कि चोरी मत कर, तुझे पुलिस पकड़ेगी, पीटेगी, काला मुंह किया जाएगा, तेरी सजा हो जाएगी। यदि वो चोर नो कहे किसने देखा है, ये तो डराने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसकी नालायकी है। वो सभी बातें उसके साथ बीतेंगी जो उसको पूर्व आगाह किया जा रहा है कि चोरी करेगा तू पिटेगा, काला मुंह करेंगे और वह फिर सजा हो जाएगी। यदि वो डर जाता है, वो डर भी है और सत्य भी है। अगर वो उस डर से डर जाता है तो बुराई से बच जाएगा, चोरी नहीं करेगा, और चोरी नहीं करेगा तो सजा नहीं होगी। जो संतों ने हमें बताया है, परमात्मा ने आकर के हमें ये तत्व ज्ञान दिया है, उस पर हमने खरा उतरना चाहिए, उसको सत्य मानना चाहिए, और उसमें डर भी है और सत्य भी है। आप कहते हैं किसने देखा है, फिर आखिर में कहते हैं देखी जाएगी। अब जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया है। अब हमारे पास वो ज्ञान की आंखें नहीं है, तो हम ज्ञान नेत्रहीन हैं। और परमात्मा यानी जो संत जिनको ये ज्ञान था वो नेत्रों वाले थे, ज्ञान की आँखियाँ वाले थे। अब उन ज्ञान की आँखियाँ वाले नेत्र वालों ने हमें बताया है कि ऐसा करेगा तो ऐसा पाप होगा, और हम नेत्रहीन उन आँखों वालों की बातों को नहीं मानते, और फिर कहते किसने देखा है? आँखों वाला देख रहा है, तुझे बता रहा है, अंधे तुझे नहीं दिखता, इसका मतलब किसी को भी नहीं दिखाई देता। अब कोई जंगल वन की तरफ जा रहा है अंधा, और उसको कोई आंखों वाला आकर कहता है कि सूरदास इधर मत जाइए, रास्ता गलत है तेरा, सूर्यास्त होने वाला है, तू जंगल में घुस जाएगा, यहाँ पर झाड़ है, कांटे हैं, इनसे जंगली जानवर हैं, तुझे मार डालोगे, आ जाएंगे। और वो अंधारू पर्दे पी रखी हो शराब उसने, वो बोल सकता है ये बात कि किसने देखा है कि जंगल में कोई शेर है या भयंकर जीव है या कांटे हैं। अरे नालायक, जिसने देखा वही तो बता रहा है कि इधर जा रहा है, जंगल में ऐसे भयंकर जानवर है, ऐसा तेरे साथ बीतेगी। वो आंखों वाले की मानना नहीं, अंधे ने दिखता ना, बता फिर ना तो मर जा पड़ कुएं में, देख क्या होगा तेरे साथ वहां जाके जंगल में। तो संत थे, आंखों वाले थे, हम नेत्रहीन हैं, हमारे वो ज्ञान की आंखें नहीं है, और हम उन संतों की वाणी को काट देते, किसी ने देखा है तो वैसे कह रखी है, तो हम अंधे भी और ऊपर तो शराब पिए व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहे हैं। फिर नौके देखी जाएगी, फिर देखी जाएगी। अरे मरे पाचा गधे बट गए, गधे बने पाचा हम क्या देखेंगे, फिर तो कुमार देखेगा।
ऊपर कमर पर 2.5 मन का बोरा होगा और अच्छा लंबा लठ पीछे कमर के ऊपर मारेगा। हमने देखना है। अब हम देख सकते हैं, अपनी आंख नहीं है तो संतों के द्वारा दिए गए इस ज्ञान से हम अपनी आंखें बढ़वा सकते हैं।